सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कंपनी के साइड से डिविडेंड के बारे में अनाउंसमेंट हुआ है। पहले आप जान लेते हैं, कहीं आप कंपनी में शेयर होल्डर हैं या कंपनी में कोल इंडिया का डिविडेंड का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि ये कंपनी का जो डिविडेंड है 5 रुपये 25 पैसे के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। कहीं आपके पास ये स्टॉक है तो नो डाउट आप इसका मज़ा ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए, कंपनी का जो डिविडेंड है ना कोल इंडिया, जी हाँ, कंपनी का कोल इंडिया में डिविडेंड का तभी मज़ा आता है जब आप कोल इंडिया के शेयर को निचले स्तर पर खरीदते हैं। जी हाँ, करेक्शन में ख़रीदते हैं, फिर उसको आप होल्ड रखते हैं, फिर उसके बाद आपको मज़ा आता है डिविडेंड का। जी क्यों? क्योंकि आप लोअर प्राइस पे ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद जब डिविडेंड आता है साल भर में 20 से 25 रुपये का डिविडेंड मिलता है, फिर उस डिविडेंड का आपको मज़ा आता है। और यहाँ पे देखेंगे एफडी को भी बीट करते हुए दिखाई देता है कोल इंडिया। और कोल इंडिया के बारे में एक PSU स्टॉक्स है, ये तो आपको भी पता होगा, और रिटर्न के मामले में और डिविडेंड के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है, वो तो आपको भी पता होगा। जी हाँ, तो लोग इसको कब खरीदते हैं? जब मार्केट में करेक्शंस आता है, जब कोल इंडिया का प्राइस नीचे आ जाता है तब लोग खरीदते हैं, इसको रखते हैं 1 साल 2 साल और इसका डिविडेंड का मज़ा लेते हैं। फिर उसके साथ साथ उससे क्या होता है, जब प्राइस में एक्शन होता है तो उसका वो भी मिलता है, एक तरह से इंसेंटिव कह सकते हो आप। जब प्राइस सपोज डेट आप 340 पे लिया, ठीक है, इस समय 400 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो जो उसके बीच का डिफरेंस है उसका भी तो मज़ा मिल रहा है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के स्टॉक्स को हमेशा डिप में ख़रीदा जाता है, तभी उसके आपका डिविडेंड का मज़ा और उसके प्राइस एक्शन का मज़ा आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी का Q4 रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर रिवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए तो रिवेन्यू ऑपरेशंस इस बार क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो उछाल देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 43,961 के आसपास था, इस बार 46,490 के आसपास है। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में यहाँ पे डिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं टोटल इनकम देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम में यहाँ पे इस क्वार्टर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करते हैं तो। और ईयर टू ईयर में यहाँ पे भी उछाल देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में, ठीक है, बट रेवेन्यू ऑपरेशन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर टू ईयर। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, जब इनकम जनरेट करती है तो कंपनी टैक्सेस काटती है, एक्सपेंसेस काटती है, फिर उसके बाद कंपनी के पास जो मेन इनकम बचता है फिर वही कंपनी का मेन इनकम माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का मेन इनकम पे हम फोकस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कंपनी का मेन इनकम कितना जनरेट किया। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने इस क्वार्टर में 11,589 के आसपास किया था, और पिछले साल का सेम क्वार्टर में देखेंगे 9,552 के आसपास। तो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो कंपनी का अच्छा खासा नंबर प्रेजेंट किया है अपने शेयर होल्डर के साथ, पब्लिक में अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया है। वहीं ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में यहाँ पे देखेंगे तो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक नंबर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार देखिए, सिंपल सी बात है, जब क्वार्टरली वाइज नंबर अच्छा आता है और ईयर टू ईयर में गिरावट आती है तो नो डाउट यहाँ पे चीज़ें, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक होता है। हाँ ठीक है, यहाँ 31 मार्च 2025 का नंबर था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 2025 का नंबर है, तो यहाँ पे 2025 में कंप्रेसिव इनकम के जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो निकल के आता है इस ईयर में 31,504 के आसपास आता है, और पिछले साल में देखेंगे 34,882, मतलब ईयर टू ईयर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कंपनी ने क्वार्टरली वाइज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ईयर टू ईयर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर वही बात करते हैं EPS की बात करें। देखिए, EPS सिंपल सी बात है, अर्निंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा EPS होगा, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो कहीं आप डिविडेंड का मज़ा लेना चाहते हैं तो डिविडेंड के लिए आप स्टॉक्स रख सकते हैं, ले सकते हैं, और कहीं आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो हमेशा ऑलवेज लोअर साइड में या डिप में खरीदना चाहिए। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, ना कोई एडवाइस है बाई सेल का, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।